हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 9th, 7th, 8th, 10th और कंपटीशन के अर्थात क्षेत्रमिति का जितने भी फार्मूला और थ्योरी हैं उनको देखेंगे। क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूला हैं उनको क्या करेंगे, देखेंगे। जितने भी क्षेत्रमिति में जितने भी फार्मूला हैं सब देखेंगे। ये जो फार्मूला आता है वो किसके लिए है, तो क्लास मान के लिए 7th के लिए भी है, 8 के लिए भी है और 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, मैंने कंपटीशन के लिए भी है। मैंने सभी के लिए यह फार्मूला महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से एक बार जरूर पढ़ लें। ये फार्मूला जब तक पढ़िएगा तब तक यही फार्मूला बार बार पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन का जितने भी फार्मूला है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेंसुरेशन का जितने भी फार्मूला है इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे में किसका किसका, वर्ग का, आयत का, चतुर्भुज का, त्रिभुज का, जितने भी त्रिभुज हैं उन सभी का हम लोग फार्मूला इसमें देखेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्षेत्रमिति। पहले जानेंगे क्या क्षेत्रमिति के बारे में, क्षेत्रमिति है क्या। तो क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है यूनानी शब्द के मेंसुरेशियो से बना है। मेंसुरेशन जो है यूनानी भाषा के शब्द किससे बना है, मेंसुरेशियो से। मेंसुरेशियो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मापना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, मापना होता है। माने मेंसुरेशियो का अर्थ क्या होता है, मापना होता है। मेंसुरेशियो का अर्थ क्या होता है, मापना होता है। चलिए यहाँ समझ में आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है क्या, तो गणित की एक शाखा है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आकृतियों की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे, और इत्यादि के माप का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बोलते हैं क्षेत्रमिति। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रमिति। मतलब समझना है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों की लंबाई के बारे में अध्ययन करेंगे, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे, वही सब क्या कहलाता है, क्षेत्रमिति। वही सब क्या कहलाएगा, क्षेत्रमिति। क्या कहलाएगा, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति है क्या, तो बोलेंगे जिसमें समतल आकृतियों की क्षेत्रफल, आकृतियों की लंबाई, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का माप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्षेत्रमिति के बाद पढ़ेंगे, जानेंगे बीमा। बीमा क्या है, ध्यान से एकदम देखिएगा, बीमा क्या है। तो बीमा है क्या, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम लोग, बीमा बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। चौड़ाई को मोटाई, कहीं कहीं मोटाई भी कहते हैं, चौड़ाई को कहते हैं मोटाई कहते हैं, ऊंचाई को गहराई भी कहते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या चीज है, तो बीमाएं हैं। क्या है, बीमाएं हैं। तो बीमाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। क्या बीमाएं क्या है, तो बोलेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। बीमा की संख्या कितनी है, 3 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कहेगा एक बीमीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई रहेगा, जिसमें सिर्फ एक बीमा रहेगा, कोई भी एक बीमा रहेगा, समझ जाएंगे वह एक बीमीय आकृति है। अर्थात सिर्फ लंबाई रहता है। क्या रहता है, लंबाई रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग एक बीमीय आकृति। क्या बोलते हैं, एक बीमीय आकृति। जैसे में रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सभी क्या है, एक बीमीय आकृति है। आगे आ जाइए द्विबीमीय आकृति। तो जिस आकृति में 2 बीमा रहेगा, कई बीमा रहेगा, 2 बीमा, उसे बोलेंगे द्विबीमीय आकृति। जैसे में कौन कौन जाएगा, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, ये सभी जो है द्विबीमीय आकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक की ओर। त्रिबीमीय आकृति। तो त्रिबीमीय का मतलब होता है, त्रि का मतलब 3, माने जिसमें 3 बीमाएं होंगे उसे बोलेंगे त्रिबीमीय आकृति। जैसे में कौन कौन हो जाएगा, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इत्यादि, ये सभी जो है त्रिबीमीय आकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति क्या है, क्षेत्रमिति। तो 2 बीमा को गुणनफल को क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रमिति के अंत में क्या रहता है, इकाई का स्क्वायर या वर्ग इकाई या मात्रक का इकाई, माने मात्रक इकाई क्या रहता है, मात्रक इकाई या मात्रक का स्क्वायर, मात्रक का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आयतन। आयतन कहेगा तो तीनों बीमाओं क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आयतन कहेगा, आयतन क्या है, तो तीनों बीमाओं के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। आयतन के अंत में क्या लगता है, इकाई का स्क्वायर, इकाई का क्यू लगता है, इकाई का क्यू, घन इकाई क्या लगता है, घन इकाई या मात्रक का क्यू या मात्रक का इकाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
त्रिभुज क्या है? त्रिभुज, अब जानेंगे क्या त्रिभुज क्या है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में क्या कितने भुजाएं होते हैं? तीन भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। और कितने शीर्ष? तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। अगर त्रिभुज है क्या? ट्रेंगल, ट्रेंगल जिसको बोलते हैं ट्रेंगल। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। एक भुजा देखिए ये वाला हो गया, एक भुजा ए वाला और एक भुजा ए वाला। तो क्या भुजा हो गया? तीन भुजा। कौन कहेगा? देखिए एक कोण ए वाला हो गया और एक कोण ए वाला हो गया और एक कोण ए वाला हो गया। ये हो गया त्रिभुज का कोण। ये जो है ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई। त्रिभुज ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। चलिए यहाँ समझ में आ गया। कोई पूछेगा त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोल देंगे? त्रिभुज बोल देंगे। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का डिग्री होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है लंबाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने बी गुने एच। त्रिभुज का पूर्ण परिमाप या परिमाप या परिमिति, त्रिभुज का पूर्ण परिमाप या परिमिति क्या होता है? त्रिभुज का पूर्ण परिमाप या परिमिति क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, मैंने तीनों भुजा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीनों भुजा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पूर्ण परिमाप कहेगा था, परिमिति कौन ए से दर्शाते हैं तो 2s बराबर कहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। अगर इसी तरह कहेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहेगा मतलब अर्ध परिमिति, मतलब s बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ के एक दूसरे क्या करेंगे? भाग देंगे। दूसरे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा? 2, मतलब 2s बराबर कहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी और s बराबर कहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी और बटे क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। समझ में आ गया होगा। s बराबर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ए प्लस बी प्लस सी और 2s बराबर बोलेगा तो ए प्लस बी प्लस सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं त्रिभुज की भुजाएं दी हो, त्रिभुज का क्या दिया रहेगा? भुजाएं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा, मैंने तीनों भुजा दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इसे बोलते हैं हीरो का सूत्र या हीरोन का सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो पूछेगा हीरो या हीरोन का सूत्र है क्या? तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एकदम बढ़िया से इसको याद कर जाइए। बार सभी एग्जाम में कंपटीशन हो या कुछ भी एग्जाम हो इसमें पूछता है। समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जिसको हम लोग कोण या जिसको हम लोग यहाँ समकोण के सामने वाली क्या बोलते हैं? 90 के सामने वाली क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। जिसको दर्शाते हैं किससे? एच से। तथा कोण या थीटा के सामने वाले कौन बोलते हैं? कोण या थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब। मतलब जिसको भी कोण या थीटा मानेंगे उसके सामने वाले क्या बोल देंगे? लंब बोलेंगे। अथवा जो शेष बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। समझिए ध्यान से। ये है उठल, इको चीज है उठल है और इको चीज है सुतल है। तो उठल और सुतल के बीच बना देंगे 90 डिग्री। उठल और सुतल के बीच क्या डिग्री बनता है? 90 डिग्री। उठल और सुतल के बीच क्या डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। क्या डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा कौन है? ए। क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा? ई। एच मतलब कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। एच मतलब कर्ण हो जाएगा। अगर इसको मान ले थीटा, इसको क्या मान लीजिएगा? थीटा। तो इसके सामने वाला इको चीज हो जाएगा लंब। इसके सामने वाला इको चीज हो जाएगा लंब। इको चीज हो जाएगा लंब। और ये बच गया कौन? ई वाला बच गया तो इको चीज हो जाएगा आधार। समझ में आ गया होगा। उठल और सुतल के बीच 90 डिग्री, 90 के सामने वाला कर देंगे 90 के सामने वाला कर देंगे एच हो जाएगा। जिसको भी कोण थीटा माने वो लंब हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। क्या समकोण त्रिभुज है क्या? तो जिस त्रिभुज का एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। 90 का मतलब समझना है कि परपेंडिकुलर में एक दूसरे पर लंब रहना चाहिए। जैसे ये है किसी पर क्या रहेगा? लंब रहेगा। तो क्या डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। क्या डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। कोई पूछेगा 90 डिग्री कैसे बनता है? तो उठल ले लीजिएगा, ये उठल है और ये सुतल है, दोनों को बीच का डिग्री बनेगा 90 डिग्री। चलिए समझ में आ गया और आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक की ओर। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से।
कह रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या लंबाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या लंबाई, तो 1/2 गुने बी गुने एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर कहेगा ऐसे तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर। चलिए यहाँ से कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पी बराबर कहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर कहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान समझिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए ध्यान दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, ध्यान से जरा देखिए, ध्यान से जरा देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। जिस त्रिभुज सम मतलब बराबर, द्विबाहु का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, और उनके बीच का कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री, उसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर रहेगा और उनके बीच का डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या है बराबर है, इनके बीच का डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री, इनके बीच क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समझ में आ गया होगा समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, अच्छे से नोट करते जाइएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने भुजा का स्क्वायर, 1/2 गुने भुजा का स्क्वायर में कौन भुजा का, तो बराबर भुजा का स्क्वायर, बराबर भुजा का स्क्वायर। या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने कर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुने कर्ण का स्क्वायर। कर्ण दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला चलाइएगा, कर्ण जब दिया रहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर, लेकिन जब आप लोग को भुजा दिया रहेगा बराबर भुजा दिया रहेगा तो 1/2 गुने भुजा का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण और क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुने क्या होता है भुजा, √2 गुने क्या होता है भुजा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, खाली समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण नहीं बल्कि खाली समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा रहती है, बराबर भुजा रहती है, उसको ए से दर्शाते हैं, और जो बराबर भुजा नहीं रहती है, असमान भुजा रहती है, उसको बी से हम लोग दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, बी से। इसमें दो को बराबर रहेगा, मैंने ई ए, तो ई भी क्या रहेगा, ई भी ए, तो ई बच गया तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। जिसमें दो भुजा आपस में बराबर रहे तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समान भुजा को ए से दर्शाते हैं और असमान भुजा को बी से दर्शाते हैं। अब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, जरा देख लीजिए तो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/4 गुने बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/2 गुने बी, 1/2 गुने बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या 1/2 गुने ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा, जब कोण दिया रहेगा तो साइन थीटा चलाएंगे, 1/2 गुने ए स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन जब दोनों भुजा दिया रहेगा, बराबर भुजा और बराबर नहीं भुजा, मैंने समान भुजा और असमान भुजा दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला चलाएंगे 1/4 गुने बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1/2 गुने रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/2 गुने रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला टॉपिक की ओर। चलिए समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का डिग्री होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री का डिग्री 60 डिग्री। सम मतलब बाहु, सम मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में कुछ रहे बराबर है, सभी जितने भुजा रहेगा सब कुछ रहेगा बराबर। कई भुजा रहता है, 3 भुजा, तो तीनों भुजा क्या रहे बराबर रहे, तो उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हर एक कोण का डिग्री होता है 60 डिग्री, का डिग्री 60 डिग्री, तो 60 60 60 करेंगे कितना हो जाएगा 80, 180। त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों का एक डिग्री 180 डिग्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसको बराबर भुजा किस दर होते हैं, ए से। किस दर होते हैं, ए से। किससे, ए से, ईवी से ए से, वी ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, तो √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने क्या होता है भुजा, √3/2 गुने भुजा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बराबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बराबर, तो 3 गुने भुजा, 3 गुने क्या होता है भुजा, 3 गुने क्या होता है भुजा, 3 गुने क्या होता है भुजा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ग क्या जानेंगे आप, वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग है क्या, स्क्वायर है क्या। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, उसे बोलेंगे वर्ग। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, जो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग में कई विकर्ण होता है, दो विकर्ण, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत उन्हें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, उन्हें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहेगा वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री कोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर। लंबवत समद्विभाजित मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। और इसकी भुजा को हम दर्शाते हैं ए से। किसे, ए से, क्योंकि बराबर है तो ए से दर्शाते हैं। इसका क्षेत्रफल कहेगा कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप या परिमिति, तो 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण कहेगा तो √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत, आयत, आयत है क्या, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग। और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, सॉरी आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। आयत कहते हैं। आयत में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को खाली समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लंबवत नहीं बल्कि खाली समद्विभाजित करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कुछ इसके फॉर्मूला। चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, एल गुने क्या होता है बी। आयत का परिमाप करेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल गुने बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत का विकर्ण कहेगा तो √√L² प्लस बी स्क्वायर, √√ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है क्या। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में कुछ होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए समानांतर चतुर्भुज है क्या, जिस चतुर्भुज के आमने सामने भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर। समानांतर चतुर्भुज नहीं, सम चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा ये सम चतुर्भुज, क्या है, सम चतुर्भुज, क्या है, सम चतुर्भुज। चलिए समानांतर चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज। तो ध्यान समझिएगा समानांतर चतुर्भुज है क्या, तो जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो, जिस चतुर्भुज के आमने सामने भुजा आपस में क्या हो, समानांतर हो, केवल क्या रहे, समानांतर रहे, उसे बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 .
आधार गुने ऊंचाई, परिमाप पूछेगा तो √2 इंटू एल गुने वी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समचतुर्भुज, तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो और आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उसे हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, परंतु दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, माने 1/2 गुने d1 गुने d2। समचतुर्भुज का परिमाप या परिमिति 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा या √2 इंटू √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समचतुर्भुज का भुजा तो 1/2 गुने √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज की ऊंचाई तो d1 गुने d2 बटे √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज, तो जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजा आपस में क्या हो, समानांतर हो, उसे हम लोग बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 गुने विकर्ण गुने शीर्ष लंबों की ऊंचाई, 1/2 गुने विकर्ण गुने शीर्ष लंबों की ऊंचाई, या 1/2 गुने d गुने h1 गुने h2।